नमस्कार दोस्तों दूल्हा देव जी मंदिर घूमने के बाद अब हम अपने अगले स्पॉट ईस्टर्न ग्रुप के टेंपल के लिए जा रहे हैं, जिसमें जैन मंदिर आते हैं। पहुंच गए दोस्तों ईस्टर्न ग्रुप और मेरे पीछे आप जैन टेंपल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसको ईस्टर्न ग्रुप या जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, जैन टेंपल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 3 मंदिर बने हुए हैं, शांतिनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ। शांतिनाथ का तो मंदिर नया है, जो वाला जो देख रहे हैं वो शांतिनाथ का है। इसमें एक मूर्ति है 14 फुट की, जो शांतिनाथ की मूर्ति है 10वीं शताब्दी की। लेकिन मंदिर जो नया है, ये पूरा मंदिर नया बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 2 मंदिर बने हुए हैं और पीछे की तरफ एक पार्श्वनाथ है और एक है आदिनाथ। आदिनाथ, पार्श्वनाथ ये मंदिर पुराने हैं। ये एक 10वीं शताब्दी का है और दूसरा वाला 11वीं शताब्दी का है। 3 मंदिर हैं। ये ईस्टर्न ग्रुप कहलाता है, जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ईस्टर्न ग्रुप भी कहलाता है। तो यहाँ पे जो है देखें आप, जो है जो पार्श्वनाथ है और पीछे बना हुआ है आदिनाथ। आदिनाथ, पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ का है, ये वाला किसका है? पार्श्वनाथ का है जी। पार्श्वनाथ है जो 23 में तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। अच्छा। इसमें आर्ट आर्किटेक्चर तो उसी तरह है जिस तरह मंदिर में आपने देखा था वेस्टर्न ग्रुप में। हाँ, लेकिन 2-3 मूर्तियां हैं जो अलग से, बाकी तो उसी तरह बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें पहली वाली लाइन में जो शांतिनाथ की है, पहली वाली लाइन में ऊपर देखें आदिनाथ की है। अच्छा। शांतिनाथ की है पहली, ऊपर देखें आदिनाथ की है। बस 2 ही मूर्तियां हैं मुख्य, बाकी तो लगभग उसी तरह हैं। जो यमराज की देखी थी पहले भी आपने, इसके पहले हाँ। यमराज की दाढ़ी मूंछ के साथ। अच्छा। और यहाँ पे देखें जे सरस्वती की है, ये भी एक बिल्कुल अलग मूर्ति है इस मंदिर में। ऊपर देखें 2 मूर्तियां बनी हुई हैं, एक विष्णु की है, दूसरी लक्ष्मी की। इसके बाद ड्रैगन के बाद देखें जे असरा की मूर्ति बनी हुई, बहुत खूबसूरत काजल लगाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी लगभग इसमें उसी तरह मूर्तियां बनी हुई हैं जिस तरह आपने वेस्टर्न ग्रुप देखा, वेस्टर्न ग्रुप। और यहाँ पे जो इंद्र की मूर्ति है, इंद्र का वाहन होता है अरावती हाथी। तो देखें छोटा सा हाथी बना हुआ है। हाँ है। साइड में देखें ड्रैगन है। इसके बाद कॉर्नर में देखिए शांतिनाथ। अच्छा। तो ये अलग अलग तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में, शांतिनाथ, आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ। तो उन्हीं का मंदिर है ये पार्श्वनाथ का। अंदर इसमें देखना हो दिखाएं आप। अच्छा। इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति बनी हुई है। अंदर दिखाएं आप, फोटो ले लें, फिर बाहर दिखाते हैं हम आपको। ये है आदिनाथ। ये जो आगे वाला भाग बना हुआ है ये लगभग नया है। अच्छा। तो पूरा ये जो है करीब 150 साल पुराना, 100 साल पुराना है। उसको सपोर्ट करने के लिए तो ये भी गिर जाता, इसी वजह से इसमें जो है ऊपर देखें आप, जो है अंदर देखें, पूरा नया कंस्ट्रक्शन किया गया है। इस मंदिर का नाम है आदिनाथ। आदिनाथ जो है 5000 साल पहले पैदा हुए। आदिनाथ भगवान जैन धर्म में जो पहले तीर्थंकर थे और इनका जन्म आज से 5000 साल पहले हुआ था। महावीर जो है बुद्ध के समय के थे 2500 साल पहले। महावीर के बाद फिर कोई तीर्थंकर नहीं हुए, उनका मानना है। जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले आदिनाथ थे जो कृष्ण के समय पे थे। हिंदू धर्म के जिस समय पे कृष्ण पैदा हुए थे उसी समय आदिनाथ थे। और महावीर जो हुए हैं बुद्ध के समय पे हुए हैं, बिहार में। दोनों लोग बिहार में पैदा हुए हैं, भगवान बुद्ध, महावीर। यहाँ पे देखें पहली वाली लाइन में, यहाँ पे देखें 2-3 मूर्तियां बनी हुई जो बहुत खूबसूरत हैं। पहली वाली लाइन में देखें बीच में जो गंगा की मूर्ति है। गंगा का वाहन होता है हिंदू धर्म में मगर। तो यहाँ पे देखें मगर बना हुआ है, मगर। ऊपर देखें जो काली की मूर्ति है। इसके बाद देखें यहाँ पे 1-2 और मूर्तियां जो खूबसूरत है। पहली वाली लाइन में बीच में देखें एक डांसर को दर्शाया गया है, डांस के पहले मेहंदी लगाते हुए दिखाई दे रही है। ऊपर देखें डांस कर रही है। इसके बाद देखें ऊपर जो है म्यूजिशियन दिखाए गए हैं, शंख बजाते हुए, सितार बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए। जो नंदी की मूर्ति है, शिव का वाहन नंदी है। तो यहाँ पे जगह जगह नंदी की मूर्तियां बनी हुई, जगह जगह नंदी की मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ पे देखें जो मंदिर के भाग पड़े हुए हैं, जो सभी ऐसा जैसा बताया था, खजुराहो में 85 मंदिर थे पहले, अब तो लेकिन 22 मंदिर बचे हुए हैं। उसमें से ये भाग है ये मंदिर के। पहले खजुराहो में 85 मंदिर थे, अब तो 22 मंदिर बचे हुए हैं, जिसमें से ये भी हैं, कुछ भाग पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखें 3 मूर्तियां बनी हुई जो बहुत खूबसूरत हैं। आ जाएं। यहाँ पे देखें पहली वाली लाइन में देखें बीच में तो ये काली की है, दुर्गा काली जिसको कहते हैं, काली भी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं। अच्छा। ऊपर वाली लाइन में देखें पार्वती है। पार्वती के नीचे देखें नंदी बैठा हुआ है जो शिव का वाहन है। अच्छा। इसके बाद देखें पहली वाली लाइन में यहाँ पे एक बांसुरी बजा रही है, बीच में 2 अप्सराओं के बीच में बांसुरी है। इसके बाद देखें दूसरा जो बना हुआ है फिगर बहुत खूबसूरत है। उसमें जूड़ा देखें आप, जो हेयर स्टाइल है बहुत खूबसूरत है। तो आज नहीं बल्कि आज से 1000 साल पहले ग्रीक कल्चर का यहाँ प्रभाव थे।
लास्ट में देखें आप दूसरे वाले पैनल में कॉर्नर में एक नंदी की मूर्ति बनी हुई, नंदी जो भगवान शिव का वाहन है। अच्छा। तो वेस्टर्न ग्रुप में देखा था वहाँ पे एक नंदी की मूर्ति बनी हुई है, नंदी का मंदिर है, हाँ। क्या वो शिव का वाहन है। अच्छा। बाकी तो यहाँ पे लगभग उसी तरह काम किया गया है जो दूसरे मंदिरों में। यहाँ पे देखें जे चरायु जिसको बोलते हैं, इससे पानी निकलता था आज से 1000 साल पहले। तो यहाँ पे लोग जो ध्यान किया करते थे लोग, पानी निकलता था। तो लेकिन इन मंदिरों में किसी में पूजा नहीं करते हैं। यहाँ पे देखें जे जो है जे भगवान बुद्ध ने इसी पेड़ के नीचे समाधि ली थी, जिसको आप देख रहे हैं कि जैन संत है, जैन संत वस्त्र तो नहीं पहनते। हाँ। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि आखिर ये वस्त्र क्यों नहीं पहनते। तो पहला प्रश्न इसका उत्तर ये है कि जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो उसके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। हाँ। लेकिन महावीर ने एक दिगंबर साधु को 24 घंटे नग्न अवस्था में रखा। आखिर क्यों? वो दिखाना चाहते हैं कि जब आपके सामने कभी भी कोई भी स्त्री सामने आती है, कोई भी सुंदर स्त्री आती है, लेकिन एक जैन साधु का जो मन है एक बच्चे के समान बहुत निर्मल हो जाता है। तो किसी भी साधु किसी भी स्त्री को देखता है तो उसके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं है। ये अंदर का उनका सेल्फ कंट्रोल है। अच्छा। इसलिए सारे साधु दिगंबर साधु आपको बिना वस्त्रों के दिखेंगे। अच्छा, दिगंबर और पीताम्बर दो टाइप के होते हैं सर जैन में? दो संप्रदाय हैं, एक दिगंबर संप्रदाय और दूसरा श्वेतांबर संप्रदाय। अच्छा। दिगंबर संप्रदाय का मतलब है कि जिन्होंने किसी भी प्रकार के वस्त्र को ग्रहण नहीं किया। अच्छा। और एक दूसरा संप्रदाय जिसको हम श्वेतांबर कहते हैं, जिन्होंने श्वेत वस्त्र को ग्रहण किया। महावीर स्वामी ने तपस्या दो प्रकार से बताई है, एक तो पूर्ण रूप से और एक आंशिक रूप से। जो पूर्ण रूप से तपस्या करना चाहते हैं उनको भी पहले जैसे अपन पढ़ाई करते हैं तो फर्स्ट क्लास में आएंगे, फिर सेकंड क्लास में आएंगे, फिर थर्ड क्लास में आएंगे, फिर फोर्थ क्लास में आएंगे। इसी प्रकार क्रमशः साधना के स्तर बढ़ते हैं। ये उसी का प्राथमिक अवस्था है जहाँ पर आंशिक रूप से पहले नियम लिए जाते हैं, उनका अच्छे से पालन किया जाता है। उस साधना में जब प्रौढ़ता आ जाती है तो जो गुरु होते हैं वे निर्णय कर हमको अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। और जरूरी नहीं है कि इस अवस्था को प्राप्त किया ही जाए। जैसा आप कह रहे हैं कि हमने पहले देखा है कि हमेशा जो मुनिराज होते हैं वो बिना वस्त्र के होते हैं, तो सीधे उस अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं और क्रमशः भी उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लेकिन लक्ष्य हमेशा वही रहता है, परिपूर्णता को प्राप्त करने में। इसलिए यहाँ पर पहले कुछ आंशिक रूप से किया जाता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर पूर्णता की ओर पहुंच जाते। दोस्तों, आज मैंने आपको वेस्टर्न ग्रुप, ईस्टर्न ग्रुप एवं साउथ ग्रुप तीनों खजुराहो के मंदिर घुमा दिए हैं। इसीलिए आज के इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं यहाँ से आगे के सफ़र में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।